नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक की और एक ऐसे वैज्ञानिक जीवन की गाथा जो कि जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था, लिख लीजिएगा। इनकी जो फ्रॉम न्यूज़पेपर बॉय टू पीपल्स प्रेसिडेंट, यानी कि न्यूज़पेपर से लेकर के प्रेसिडेंट बनने की जो यात्रा है वो बहुत ही दुखद भी है और बहुत स्ट्रगल भी है, और बहुत ही इस यात्रा में जो सक्सेस माइंड का जो थॉट आता है लोगों के अंदर, काबिलियत की जो भावना आती है, कॉन्फिडेंस आता है, ये वो रोचक कहानी है जिसको याद करने में एक भी हैरानी होने वाली नहीं है। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा और सारी चीज़ें समझाऊंगा। अगर आप लोग इसको अपने माइंडसेट में ले गए, इनकी कहानी को अपने दिमाग में चढ़ा लिया, तो आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। इन्होंने 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में फिजिक्स और 1954 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोटॉनिकल इंजीनियरिंग की। वहाँ पर डीआरडीओ और इसरो में योगदान रहा इनका बहुत बड़ा। 1970 में एसएलवी 3 प्रोजेक्ट लीडर बने और 1980 में अग्नि पृथ्वी मिसाइल प्रोग्राम भी किया। 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में अहम भूमिका इनकी रही। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए। 1998 के बाद मिसाइल मैन इनका नाम पड़ा। अग्निमैन, मिसाइल मैन। भारत के एक इकलौते राष्ट्रपति बने। इनके जो व्यवसाय थे वो क्या थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, ये मिसाइल मैन के नाम से फेमस हुए। इनकी जीवन यात्रा बहुत ही दुखद रही, संघर्षों भरा जीवन रहा, लेकिन इनके जो मोटिवेट थॉट हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जितने भी बच्चे हैं वो लोग अपने कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं ताकि उनको सभी चीज़ों को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंटों के बाद मैंने आज इन चीज़ों को शामिल किया हुआ है ताकि लोगों को पूरी तरीके से याद करने में, एसएससी जीडी 10+2 कोई भी परीक्षा दे रहे हो आप लोग, 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति, युवाओं के सबसे प्रिय राष्ट्रपति, 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में लेक्चर देते हुए मोटिवेशनल बातें, कोट्स बड़े बड़े अक्षरों में, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हुई हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ सके। ये 11वें राष्ट्रपति कब बने? आप लोग कमेंट भी करके बताते रहिएगा। आप लोग देख सकते हैं, यू हैव टू ड्रीम। आप लोग पेन कॉपी भी निकाल लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में, कोई भी लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो इस तरीके से जब आप लोग लिख कर याद करोगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी चढ़ती जाएंगी। तो सपने देखो, क्योंकि सपने ही सच होते हैं। जीवन में बड़े सपनों को देखना चाहिए, और बड़े सपने अक्सर बड़े आकार में होते हैं, जो कि छोटी से छोटी जो आपकी हैबिट्स होती हैं उनसे ही बड़े सपनों का आकार निकलता है ऊपर को। तो जितना ज़्यादा आप बड़ा सोचोगे उतना ज़्यादा आप बड़ा बनोगे भी। यू हैव ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैम कम ट्रू। समझ गए ना? जितना बड़ा सपना देखोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो हिम्मत नहीं हारोगे। कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती। किसी भी चीज़ के लिए अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो आपको कोई भी चीज़ रोक ही नहीं सकती। ये थे एपीजे अब्दुल कलाम के जो मोटिवेशनल कोट्स हैं। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। अगर तुम मेहनत करोगे तो मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है, और कोई भी चीज़ तुम्हें रोक भी नहीं सकती। आज का त्याग कल बच्चों के लिए बेहतर कल बनाएगा। जीवन में जो आज तुम करके जाओगे ऐसा करके जाओ। उनका कहना था कि कल के जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपके दिए हुए ज्ञान से प्रभावित हों और आगे चल के देश के भविष्य का निर्माण करें।
एपीजे अब्दुल कलाम का जो सपना था वो हो 2030 में विकसित भारत करने का था, लेकिन संयोगवश ये सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब मिशन चल रहा है 2047 तक, 2047 तक विकसित भारत का सपना है जो पूरा होगा। आज का त्याग कल के बच्चों की बेहतर कल बनाएगा, है ना। लेट्स यू सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रेन कैन हैव ए बेटर टुमारो। आज का त्याग कल के बच्चों के भविष्य का निर्माण करेगा, कल को बेहतर बनाएगा। आज अच्छा करोगे तब कल बनेगा अच्छा। कल अच्छा बनाने के लिए मेहनत आज करनी पड़ेगी। लोग आज को देख रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं आपसे कि आज को देखो कल को नहीं। नहीं, कल को देखना है। कोई बकवास नहीं सुननी किसी की। आज तो चल ही रहा है, आज तो मेहनत कर ही रहे हो, तब कल सफल होगा। जीवन के निर्माण को करने के लिए चिड़िया भी घोंसला आज बनाती है, क्योंकि बरसात कल आ रही होती है। अगर बरसात के टाइम ही घोंसला बनेगा तो चिड़िया बचेगी ना, चिड़िया के बच्चे बचेंगे। जीवन में कभी भी कल की तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। कमेंट भी करते जाइए सभी लोग। अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहो, सिंगल माइंड, डिवोशनल ऑफ योर गोल। अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अर्जुन ने क्या किया? मछली की आंख को देखा, ना कि उसकी नाक कान पूंछ को देखा। तो तुम अपने गोल पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य में एकाग्र रहो। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि जब आप कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हो तभी लोग आपके पास आकर के आपको टॉर्चर करते हैं। और इन सब चीज़ों से आपको बचना है किसी भी तरीके से। जब तक कामयाबी हाथ नहीं लगती किसी को कोई जवाब नहीं देना है। अगर आप जवाब दोगे तो बस जिंदगी उलझन में हो जाएगी। आप सीखते जाइए, लोगों से सीखिए। कोई भी चीज़ है किसी के कहने में बिल्कुल मत लगो। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और उसको भेदने की पूरी तैयारी करो, है ना। जीवन का लक्ष्य है जो, उसको समझना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे कमेंट्स के बाद मैं आज एपीजे कलाम साहब को लाया, अब्दुल कलाम साहब को, ताकि बातें आपको समझ में आ सकें। किसी भी जीवन में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए जीवन के आज को देख करके कल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। युवा शक्ति ही देश की ताकत है, और अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाओ। ये क्लोजिंग जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके ये बहुत बड़े जो ज्ञाता थे देश के, उनके शब्द हैं ये, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम का जो संदेश था, आखिरी संदेश, भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना, अब 2030 तक, लेकिन अब इसको 2047 तक कर दिया गया है। भारत ने मेहनत तो बहुत करी अपने देश को निर्माण करने के लिए, उच्च निर्माण तक ले जाने के लिए, लेकिन बहुत सारे कारण आए, गरीबी, महंगाई। वो बच्चों के भी बहुत प्यारे संदेश थे। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनसे ज़्यादा मोटिवेशनल कोई हो ही नहीं सकता। उनकी मुख्य किताबें भी आईं, इग्नाइटेड माइंड सेट, है ना, इग्नाइटेड माइंड्स, एनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया, 2002 में प्रकाशित हुई। युवाओं को प्रेरित करने वाली बेस्ट बुक थी ये, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। ये किताब आज भी खरीद कर पढ़नी चाहिए। कोई भी बच्चा हो, 8th 10th 12th किसी भी क्लास का हो, ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि किसी भी शब्द को समझने के लिए किताबों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। फिर उसके बाद इनकी बुक आई माई जर्नी, कविताओं की बुक थी।
5वें नंबर पर आती इग्नाइटेड माइंड्स के अलावा अन्य जो प्रमुख पुस्तकें थी टर्निंग पॉइंट्स और बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने निर्माण किया जो कि प्रकाशित भी हुई। फिर 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को ही IIS 2015 को इनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में एक शोक की लहर फैल गई। इनकी उम्र क्या थी? 83 वर्ष थी। अचानक हार्ट अटैक। अंतिम शब्द फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। जीवन के सफर में ऐसे लोगों का भारत में आना देश के उच्चतम भविष्य का निर्माण करना है। जय हिंद।